हम लड़कों के लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी चीज से कम नहीं होती, लेकिन जब कोई भी रैंडम इंसान आकर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करे, गालियां दे या मजाक उड़ाए, तब जो अंदर से चोट लगती है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की हो। मान लो स्कूल में किसी क्लासमेट के साथ किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई। तुम अपनी तरफ से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला लगातार माँ बहन की गालियां दिए जा रहा है, वो भी पूरी क्लास के सामने। और सबसे बुरी बात ये कि उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने एक शब्द भी ज्यादा बोल दिया तो वो लड़ाई पर उतर आएगा। ऐसी सिचुएशन इतनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। उस समय इंसान खुद को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता है। न दोस्त साथ देते हैं, न कोई टीचर बीच में आता है। फिर जब तुम इंटरनेट पर सर्च करते हो कि ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें, तो जवाब मिलता है इग्नोर करो, चुप रहो, आंखों में देखकर स्माइल करो। लेकिन सच बताऊं, अगर इतना आसान होता तो शायद किसी को ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। रियलिटी में कई बार ये एडवाइस उल्टा काम कर जाती है। जब तुम इग्नोर करते हो तो सामने वाला इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है। जब स्माइल करते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर सही तरीका क्या है। मैंने इस टॉपिक पर काफी समय लगाया है, बहुत ऑब्जर्व किया है और अपनी स्कूल लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में कई तरीके खुद भी ट्राई किए हैं। उनमें से कुछ काम आए और कुछ पूरी तरह फेल हुए। आज मैं उन्हीं प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करूंगा जो सच में मदद कर सकती है। इसलिए कोशिश करना कि पूरी बात समझो, क्योंकि आधी जानकारी कभी कभी फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर देती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। जब कोई इंसान तुम्हें गालियां दे रहा हो या सबके सामने तुम्हारा मजाक बना रहा हो, तब उसी समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझो कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को इग्नोर करना ही काफी होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिएक्शन निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सामने वाले की पर्सनैलिटी को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये सुनने में बहुत सिंपल लगे, लेकिन मैंने खुद यही तरीका इस्तेमाल किया था और सरप्राइजिंगली इसने अच्छा काम किया। हाँ, इसके साथ एक और चीज जरूरी है, अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखो कि लोग तुम्हारी बाउंड्रीज समझें। हर बात पर वैलिडेशन मत ढूंढो, हर किसी को एक्सप्लेनेशन मत देते फिरो और खुद को जरूरत से ज्यादा अवेलेबल मत बनाओ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें दूसरों को प्रोवोक करने में मजा आता है। ऐसे लोग अक्सर अटेंशन चाहते हैं। उनका असली मकसद लड़ाई नहीं बल्कि रिएक्शन लेना होता है। मान लो तुम अपने किसी दोस्त के साथ आराम से बैठे हो और अचानक कोई ऐसा इंसान आकर तुम्हारे ऊपर उल्टा सीधा बोल देता है। ऐसे समय पर तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 1-2 सेकंड उसकी तरफ ऐसे देखो जैसे तुम उसकी हरकत को ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आराम से अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर दो। कई बार ऐसा करने पर सामने वाला खुद ऑकवर्ड महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। या तो वो वहां से चला जाएगा या फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में शामिल होने की कोशिश करेगा। लेकिन हर ट्रिक हर इंसान पर काम नहीं करती, इसलिए सामने वाले के बिहेवियर को समझकर ही कोई तरीका इस्तेमाल करो। अगर कोई इन्फ्लुएंस वाला या एग्रेसिव इंसान है तो सिचुएशन को अननेसेसरीली एस्केलेट मत होने दो। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां बहस सीरियस हो चुकी है और सामने वाला लगातार गालियां दिए जा रहा है। सबसे पहला नियम, जहां तक हो सके सिचुएशन को उस लेवल तक पहुंचने ही मत दो। अगर शुरुआत में ही लग रहा है कि मामला बिगड़ सकता है तो वहां से निकल जाना अक्सर सबसे समझदारी वाला फैसला होता है। लेकिन अगर बात आगे बढ़ चुकी है तो पैनिक बिल्कुल मत करो। अगर सामने वाला तुम्हें धक्का देता है तो खुद को बचाओ। अगर पकड़ने की कोशिश करता है तो ग्रिप से निकलने की कोशिश करो, लेकिन पहला फिजिकल अटैक तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम पहले हाथ उठाते हो लोगों की नजर में अटैकर तुम बन जाते हो। अगर सेल्फ डिफेंस करना पड़े तो सिर्फ उतना करो जितना खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हो और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। अगर मामला ज्यादा बढ़ जाए तो किसी टीचर, सीनियर या रिस्पॉन्सिबल एडल्ट को इन्फॉर्म करना बिल्कुल सही होगा। लेकिन अपनी बात बताते समय घबराओ मत, इमोशनल होकर रोना शुरू मत कर दो। शांत रहकर फैक्ट्स बताओ कि तुमने सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश की थी लेकिन सामने वाला नहीं माना। अब सबसे मुश्किल सिचुएशन की बात करते हैं, जब एक इंसान नहीं बल्कि पूरा ग्रुप तुम्हें टारगेट करने लगे। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है पैनिक करना। अगर कुछ लोग मिलकर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा इमोशनल रिएक्शन दोगे उतना ही उन्हें मजा आएगा। अगर पॉसिबल हो तो उस समय अपने किसी दोस्त के पास बैठ जाओ या एनवायरनमेंट बदल दो। और अगर शुरुआत में ही महसूस हो रहा है कि माहौल खराब होने वाला है तो वहां से निकल जाना भी एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगातार तुम्हें टारगेट कर रहा है तो इसे अकेले हैंडल करने की कोशिश मत करो। हर जगह ईगो काम नहीं आती। ऐसे केसेस में अथॉरिटी की मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। हाँ, बात रखते समय अननेसेसरी ड्रामा या हंगामा मत करो। शांत तरीके से सिचुएशन एक्सप्लेन करो और फैक्ट पर फोकस रखो। अब आखिर में कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो तुम्हें फ्यूचर में आसान टारगेट बनने से बचा सकती हैं। सबसे पहली चीज, अपनी प्रेजेंस इंप्रूव करो। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़ा होना और लोगों से आंख मिलाकर बात करना तुम्हारी इमेज पर बड़ा असर डालता है। दूसरी चीज, अपनी स्किल्स डेवलप करो। मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स या किसी भी तरह की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिर्फ लड़ना नहीं सिखाती बल्कि कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। अगर तुम्हारी लड़ाई किसी ग्रुप से हो जाती है तो उनसे कैसे लड़ना है, कैसे खुद को बचाना है, तो ये सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप उसे भी चेक कर सकते हो। तीसरी चीज, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओ। स्कूल या कॉलेज में जितने ज्यादा लोग तुम्हें पॉजिटिवली जानते होंगे, उतना कम चांस होगा कि कोई तुम्हें आसानी से टारगेट करे। और आखिरी बात, खुद को इजी टारगेट मत बनने दो। हमेशा अकेले मत रहो, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताओ। हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट मत करो और रिवेंज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ज्यादातर सिचुएशंस में सबसे बड़ी ताकत गुस्सा नहीं, बल्कि अपना कंट्रोल बनाए रखना होता है।